जी हाँ, सूरजकुंड मेले की हम बात करने वाले हैं। कुछ ही पलों में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ होने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुभारंभ करने वाले हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार मेले में 45 देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। मेले को देखते हुए तमाम तैयारियां बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार की थीम की अगर आप बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट पर थीम रखी गई है। एससीओ के जो देश हैं वो पार्टनर कंट्री के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, यानी जो एससीओ की कंट्रीज हैं उनकी कला, उनकी संस्कृति की झलक, उनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप ये मेला देखने जाते हैं। साथ ही मुख्य तौर पर जो इंडिया के 8 राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनकी कला संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है। हरियाणा सरकार पिछले 8 सालों से इसे भव्य बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। पिछले साल भी बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि मेले का आयोजन किया गया था। कई देशों से कलाकार पहुंचे थे और इस बार भी 45 देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। तो सूरजकुंड मेले की हम बात करें, चूंकि 5 बजे का वक्त था और किसी भी वक्त अब सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हो सकता है। तो 3 फरवरी यानी आज से लेकर 19 फरवरी तक मेला चलने वाला है। मेले की थीम नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट पर रखी गई है, जिसमें आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के खास प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग देशों की आप बात करते हैं, पहले भी हमने जिक्र किया कि एससीओ के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, उनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के खास खाने से लेकर वहां की संस्कृति और दूसरे प्रोडक्ट्स की सामान की आपको झलक देखने को मिलेगी। तो आप जानते हैं कि ये मेला केवल देश में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, केवल भारत में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी पहचान रखता है। देखने के लिए केवल भारत के लोग ही नहीं, बल्कि चूंकि कलाकार दूसरे देशों से आ रहे हैं बड़ी संख्या में, तो दूसरे देशों के नागरिक, दूसरे देशों के आम लोग भी मेला देखने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचते हैं। तो मेले से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट मुख्य तौर पर इस बार की थीम है मेले की। पार्टनर कंट्रीज की बात करें तो एससीओ के जो देश हैं जिनका हमने जिक्र भी किया, वो पार्टनर कंट्री के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। और टाइमिंग भी आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक अगर आप ये मेला देखने जाते हैं, जो कि अभी अब से कुछ ही देर में इसका शुभारंभ होने वाला है। अगर आप ये मेला देखने जाते हैं कि 19 फरवरी तक सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये मेला देख सकते हैं। तो टिकट की कीमत भी हम आपको बता दें, सोमवार से शुक्रवार तक 108 रुपए, शनिवार और रविवार को वीकेंड में 171 रुपए आपको देने होंगे। तो देखिए अपडेट आपको दे दें, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सूरजकुंड मेले में पहुंच गए हैं। अभी हमने कहा था कि किसी भी पल उपराष्ट्रपति पहुंच सकते हैं। साथ में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सूरजकुंड मेले में पहुंचे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी साथ में हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी पहुंचे हैं। तो अब उद्घाटन होने वाला है मेले का। 19 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट इस बार थीम रखी गई है। तो खास मेहमान कौन कौन होंगे वो आप जान लीजिए। एससीओ और G20 देशों के राजदूत खास मेहमान के तौर पर रहेंगे। और पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो 8 स्टेट हैं उनके भी सीएम की बात करें, राज्यपाल की बात करें, वो भी विशेष मेहमान के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। मेला परिसर में मुख्य चौपाल के पीछे स्पेशल जगह तैयार की गई है। तो अलग जोन बनाया गया है इनके लिए, हस्तशिल्पियों के लिए अलग से जोन तैयार किया गया है। एससीओ देशों के जो कलाकार पहुंचेंगे, खास मेहमान पहुंचेंगे, उनके लिए खास जोन बनाया गया कि ईरान, रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के हस्तशिल्प भी शामिल हैं। तो क्या क्या तैयारी है वो हम आपको बता रहे हैं, क्या खास है इस बार वो हम आपको बता रहे हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य थीम स्टेट हैं इस बार। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, ये वो स्टेट हैं जो थीम स्टेट के तौर पर हैं। इनका खाना को या दूसरे इनके प्रोडक्ट्स हो, खास सामान को, उनकी झलक आपको देखने को मिलेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में क्या क्या खास है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की थीम इस बार रखी गई है। इन 8 राज्यों की कला आपको देखने को मिलेगी। वहां के प्रोडक्ट्स आपको तुलनात्मक रूप से ज्यादा देखने को मिलेंगे। 45 देशों के प्रतिनिधि खास मेहमान के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। 500 से ज्यादा लोक कलाकार हिस्सा बनने वाले हैं। 30 से ज्यादा विदेशी कलाकार इसमें शामिल होंगे। तो सूरजकुंड मेले की खासियत आप फटाफट जान लीजिए। एससीओ देशों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की पूरी तैयारी है। तो अब से कुछ ही पलों में उद्घाटन होने वाला है। 4 फरवरी से आम लोगों की एंट्री भी होगी।
तो आम लोग कल से, अगर आपको मेला देखने जाना है तो आप कल से लेकर 19 तारीख तक आप कभी भी जा सकते हैं मेला देखने। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक को लेकर भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो लोग मेले में आए उन्हें कोई परेशानी दिक्कत ना उठानी पड़े। दूसरे जिलों से, आसपास फरीदाबाद के आसपास के जिलों से भी पुलिस की टीमें बुलाई गई हैं। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हैं। सुशील, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, सीएम पहुंच चुके हैं, किसी भी पल उद्घाटन होने वाला है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा का मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और एक और खास बात ज्योति बता दें कि मुख्यमंत्री हेलीपैड से उतरने के बाद पैदल ही होटल राजहंस तक पहुंचे, जहां कार्यक्रम वहां तक पहुंचे हैं। साथ ही इनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी हैं, सीमा त्रिखा विधायक है, राजेश नागर है, पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौर, भाजपा नेता संजीव जोशी, ये तमाम लोग उनके साथ थे। और मुख्यमंत्री अब राष्ट्रपति के साथ यहाँ, उपराष्ट्रपति के साथ यहाँ मंच पे पहुंचेंगे। यहाँ विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। और मैं जो बड़ी चौपाल का दृश्य जो कि देख रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ कि कई विदेशी ट्रुप्स भी, जो विदेशी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पेश करेंगे, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। और चारों तरफ से पूरा खचाखच भरा हुआ है चौपाल। तमाम चाहे मीडिया पर्सन हो, वीवीआईपी हो, तमाम सबने अपनी सीटें ले ली हैं और अब इंतजार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति स्टेज पे पहुंचे और पहुंचने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन हो। जी। अच्छा सुशील, हर बार यूं तो देखिए खास रहता है सूरजकुंड मेला, लेकिन इस बार की क्या बातें हैं जो अलग बनाती हैं सूरजकुंड मेले को, क्या क्या खासियत? पहली बार संघाई देश के 17 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वैसे 45 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि संघाई देशों के जितने देश हैं वो सारे इसमें शामिल हुए हैं, 70 के करीब में। और तमाम देशी विदेशी संस्कृतियों की झलक दिखेगी। साथ ही इस बार खास इसलिए है कि इसका थीम जो है G20 का है। और यह भी माना जा रहा है कि G20 में शामिल होने जो विदेशी प्रतिनिधि आएंगे, वे लोग भी आएंगे, देखेंगे और हर जगह पहुंचेंगे। दूसरी तरफ हम ये कहें कि इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का इस बार यह थीम है कि उन सभी तमाम देशों तक भारतीय संस्कृति को किस तरह से पहुंचाया जाए। और यहाँ जो क्राफ्ट स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनमें विदेशी प्रतिनिधियों के स्टॉल्स भी ज्यादा संख्या में हैं। अमूमन प्रत्येक साल लगता है। वैसे अगर ज्योति की बात करें मेले की, तो 2013 में यह मेला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया था। और इस उद्घाटन की बात करें तो यह पहला मौका नहीं है जब देश के उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। उनसे पहले भी उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति खुद पहुंच चुके हैं और तमाम बड़े लोग इस मौके पर पहुंचते हैं और आज का दिन बेहद खास होता है। लेकिन जब हम दर्शकों को बताएं कि वो मेला आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कई देशों की संस्कृति की झलक देखना चाहते हैं, तो वे कल से ये मेला पूर्ण रूप से सजेगा। हालांकि आज शुरुआत इसकी हो रही है, लेकिन शुरुआत के बाद संभवतः कल से मेला सजना शुरू होगा। और मंडे टू फ्राइडे, हम ये कहें कि मंडे टू फ्राइडे 120 रुपए का टिकट रखा गया है, जबकि सैटरडे और संडे 2 दिनों का टिकट जो होगा 150 रुपए का टिकट है। तमाम गेट्स हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जगह जगह अलग अलग स्थानों पे, पूरे मेला परिसर में अलग अलग स्थानों पे संस्कृति की झलक दिखेगी। चाहे वो एक अनोखा जो मैंने देखा, वो घोड़ी डांस देखा। हरियाणा का जिक्र करें तो बहुत पहले वो शादी ब्याहों में वैसा हम देखते थे, और वो चीजें अब देखने को मिल रहा है कि इसमें वो चीज मिला है कि घोड़ी डांस टाइप का। और निश्चित तौर पे कई ऐसी चीजें हैं जो दिखेंगे। साथ ही सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। अगर कोई आ रहा है तो अलग अलग तरह से खड़े होकर अपना सेल्फी पॉइंट से और वहाँ अपना सेल्फी ले सकता है। तो तमाम चीजें, फूड कोर्ट अलग है। हरियाणा अपना घर बनाया गया है, जहाँ लोग लेकर हरियाणा की संस्कृति का झलक ले सकते हैं। अच्छा, हरियाणा की संस्कृति के साथ साथ सुशील, चूंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो 8 स्टेट हैं उनको थीम स्टेट के तौर पर रखा गया है, तो इन 8 राज्यों की संस्कृति, यहाँ का खाना, यहाँ के प्रोडक्ट्स भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बिल्कुल है। और देखिए यही कहते हैं कि प्रत्येक देश को, प्रत्येक स्टेट को अलग दिया गया है, एक जोन बांटा गया है। और उस जोन में आप जाते ही वहाँ की जो संस्कृति है उसकी झलक देखेंगे, वहाँ का खान पान का, वहाँ का वेशभूषा का। और वहाँ जो स्टॉल हैं, उन स्टॉलों पे वहाँ पारंपरिक चीजें जो बिकती हैं, खासकर क्राफ्ट का, हस्तशिल्प का, वो चीजें, तमाम चीजें मिलेंगी। तो हम ये कहें कि अगर देश का आप भ्रमण करना चाहते हैं तो आप सूरजकुंड मेला में आइए और यहाँ आकर अगर देखेंगे तो उन तमाम देश की एक झलक जरूर मिलेगी आपको। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आप अहम जानकारी दे रहे थे और जैसे ही उद्घाटन होता है वो तस्वीरें भी आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।